हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। अभी हमने उनका भाषण सुना जिसमें उन्होंने एक बात का खुलासा किया कि उन्हें मंत्री पद के लिए ऑफर आया था पार्टी विलय के लिए। आखिर क्या है पूरी कहानी? हनुमान जी, आपको दो बार ऑफर आ गए स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिनिस्टर बनाने के लिए, लेकिन आप क्यों बार बार इस पद को ठुकरा रहे हैं? क्या चाहते हैं? देखिए, मंत्री बनना मेरा मकसद नहीं है। 2003 से लेकर अभी तक वसुंधरा गहलोत के दोनों जो 3-4 कार्यकाल रहे, 3, 8, 13, 18 और फिर अभी जब 19 के अंदर लोकसभा गठबंधन हुआ था तो सीएम ने खुद अपने मुंह से कहा था कि मैं हनुमान जी को मंत्री बना के 3 सीट दे रहा था लोकसभा की। और जब गठबंधन से 25 सीट जीत के हम लोग गए थे तब दिल्ली से भी ये ऑफर था कि भाई आरएलपी का विलय करो भारतीय जनता पार्टी के अंदर। साफ साफ इनकार कर दिया था। मंत्री पद पाना मेरा मकसद नहीं। मेरे पिताजी भी लंबे टाइम तक विधायक रहे, मंत्री के लिए नहीं दौड़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो, गरीब किसान का बेटा सत्तासीन हो राजस्थान के अंदर। और ये दुख तकलीफ जो है, ये आज आम आदमी अपराध और जो कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, इन का समाधान स्टेट के अंदर कैसे हो, इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। बड़े लंबे संघर्ष के बाद पहले हुंकार रैलियां करी और फिर आरएलपी बनाई और अब हम अपने स्तर पर राजस्थान में लड़ाई लड़ेंगे और 23 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर सत्ता के अंदर आएगी। सर, कितना अहम है आपके लिए पंचायती राज चुनाव, क्योंकि आप ताबड़तोड़ तरीके से 10-15 दिन से लगातार लगे हुए हैं। कोरोना में आप कोविड के बाद भी आप किसी तरीके से थके नहीं है, वही जोश बरकरार है। देखिए, ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। लगातार पूरा राजस्थान में आप देख रहे हो हर जगह, आज एक जगह, कल दूसरी जगह, आज बाड़मेर में तो कल नागौर के अंदर रोड शो करूंगा, परसों और मिलूंगा, 23-24 को और जगह, 25 को और जगह, 26 को दूसरी जगह। पंचायत राज चुनाव हमारे लिए इसलिए भी अहम है कि एक बहुत बड़ी चुनौती और चैलेंज था हमारे सामने, क्योंकि किसी भी पार्टी ने अपनी पंचायत राज के अंदर अलग से चुनाव लड़ा नहीं। कांग्रेस भाजपा की दादागिरी रही हमेशा और हमने पार्टी भी बनाई, उसको मान्यता भी मिली और पहली बार तीसरी पार्टी राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ रही है। सारी जगह तो हम उम्मीदवार नहीं उतार पाए, कोरोना की वजह से भी कुछ और भी कमियां रह गई जिनकी वजह से हम पूरे उम्मीदवार नहीं उतार पाए। लेकिन जितने चुनाव हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं वहाँ कांग्रेस और बीजेपी को मजा चखा देंगे और ज्यादातर मंडल और जिला परिषदों में हम जीत के जाएंगे। बाड़मेर के अंदर जहाँ मैं सभाएं कर रहा हूँ, बाड़मेर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है। 22 वार्ड यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 2-3-4 हमारे फार्म भी खारिज करवा दिए। कुछ जगह कांग्रेस के लोगों ने डरा धमका के सीधा इलाका, तो यहाँ के राजस्व मंत्री और दूसरे लोगों ने डरा के उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोका, नहीं तो 32 बार हम चुनाव लड़ते। लेकिन 22 सीटों के अंदर और तमाम पंचायत समितियों में जो चुनाव हो रहे हैं, हमारे बिना किसी का प्रधान नहीं बनेगा। कई जगह हमारा स्पष्ट बहुमत आएगा। मंत्री हरीश का जो इलाका है उसके अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीनों पंचायत समितियों के अंदर अपना परचम फहराएगी। सारी जिला परिषद की सीटें वहां से जीतेगी और बाड़मेर के अंदर चौंकाने वाले नतीजे आएंगे और नागौर के अंदर स्पष्ट बहुमत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिलेगा। बीकानेर के अंदर, सीकर के अंदर, टोंक के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर और तमाम उन जिलों पे जहाँ जिला परिषद के चुनाव है और मंडलों के, वहाँ आरएलपी मजबूती से चुनाव जीतेगी। बीजेपी ने कल भविष्यवाणी की है कि 6 महीनों में गहलोत सरकार गिर जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, गहलोत सरकार बीजेपी अगर गिराएगी तो मैं तो देखो पहले भी गहलोत के खिलाफ 3 फ्लोर टेस्ट में मैं खिलाफ था और आगे भी अशोक गहलोत के खिलाफ आरएलपी पार्टी रहेगी। आगे ये तय करेंगे कि कौन क्या है। अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा आदमी बनता है जो किसान विरोधी हो तो हम उसका साथ नहीं देंगे राजस्थान के अंदर, और अच्छा व्यक्ति बनता है और स्थितियाँ ठीक रहती तो आगे की आगे देखेंगे। वो बीजेपी गिराने की बात इसलिए कर सकती कि उनके पास बेहतर विधायक है। मेरे पास तो 3 विधायक है। 3 विधायकों का समय पे सदुपयोग होगा। पहले भी हमने कांग्रेस के खिलाफ फ्लोर टेस्ट में खड़े किए। हम चाहते थे कि अशोक गहलोत मुक्त राजस्थान हो, जिस तरह वसुंधरा मुक्त हुआ था। प्रयास किया और आगे भी हम गहलोत मुक्त राजस्थान चाहते हैं। सर, आखिरी सवाल, 2 साल का कार्यकाल गहलोत सरकार का पूरा हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक पैसा भी नहीं है, किसी तरह का कोई फंड नहीं। जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ आप देख लो कि इसकी क्या हालत है। सारी सड़कें जो राजस्थान में बन रही है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, पीएमजीएसवाई के पैसे से बन रही, या सीआरएफ का सेंट्रल का फंड, रोड फंड है, और दूसरे केंद्र के जितने फंड है उससे ही राजस्थान चल रहा है। इनके पास न तो कोई पैसा है, कोविड के अंदर दुनिया भर का पैसा इकट्ठा इन्होंने कर लिया, लेकिन कोरोना का कुप्रबंधन राजस्थान के अंदर हुआ। हजारों केस आज भी आ रहे हैं, सरकारी आंकड़े छुपा रहे हैं। और आप इन मंत्रियों के बयान देखो, चिकित्सा मंत्री का बयान देखो, परिवहन मंत्री का कितना बड़ा घोटाला हुआ। सिर्फ सीबीआई जांच इसलिए नहीं कराई कि पायलट खेमे से प्रताप सिंह जाकर गहलोत के पैर पकड़ लिए, इसलिए उसको अपने खेमे में लाने के लिए इतने बड़े घोटाले पे पर्दा डाल दिया।
अशोक गहलोत इनका बेटा हारने के बाद बुरी तरह बौखला गए और इनको राजस्थान की चिंता नहीं, अपने बेटे के भविष्य की चिंता है और खुद की कुर्सी की चिंता है। राजस्थान अपराध में 1 नंबर पे चला गया, न तो रोजगार है, न कोई कानून व्यवस्था है, पीने का पानी नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, और कोरोना से बदहाल है राजस्थान। 2 साल का जो इनका कार्यकाल है उसको मैं 0 दूंगा, 0 नंबर। और मुख्यमंत्री के पैरेलल देवाराम सैनी और 5 अन्य लोग अलग पैरेलल सरकार चला रहे हैं, अधिकारी पूरी सरकार चला रहे हैं, नेताओं की सरकार के अंदर बिल्कुल नहीं चलती। ये हनुमान बेनीवाल थे जिन्होंने कहा कि पूरा राजस्थान इस वक्त बेहाल है, अधिकारी सरकार चला रहे हैं, और गहलोत पर जमकर निशाना साधा। और पंचायती राज चुनाव में ये दावा किया है कि इस बार आरएलपी पार्टी जबरदस्त तरीके से वोट लाएगी और मुख्य भूमिका में एक तरीके से जबरदस्त अपनी अहम भूमिका निभाएगी। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।